हाँ। और आदरणीय स्मृति ईरानी जी का जो स्टेटमेंट अभी आप सुना रहे थे, उसको देख के लगता है कि सारे मिले हुए हैं, सब इसी तरह की बातें करने वाले थे। वो जो उनके चेहरे पर हम भाव पढ़ रहे थे, तो हम यही लगातार सोच रहे थे कि वो भूल गई कि अब वो अभिनय नहीं करती है, अब वो किसी और क्षेत्र में है। भय, करुणा, क्रोध, वात्सल्य सब कुछ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देश के हालांकि कल से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की जा चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर ऐसा महसूस कहां से किए। क्या उनको लगा, उनको भय लगा कि हमारे जान को खतरा है, या फिर उनको कहीं से सूचना मिली? यदि सूचना मिली तो सबसे संदेह के घेरे में है कि किस एजेंसी को उन्होंने कहा तो मौखिक कहा, लिखित कहा, कौन लोग थे वो वहां पे लोग थे। और दूसरी बात, साहब एक छोटा बच्चा आज मिल रहा था, उससे हम बात कर रहे थे, तो वो कह रहा था कि अरे साहब, ओला कैब पे भी आप चढ़ते हैं या बैठते हैं तो उसको भी पता चलता है कि 2 किलोमीटर के बाद रोड पे जाम लगा हुआ है। प्रधानमंत्री के काफिले को आपने इतना हल्का बना दिया, एसपीजी से लैस सुरक्षा व्यवस्था से लैस, देश के सर्वोत्तम सुरक्षा व्यवस्था से लैस, 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजाना खर्च होने वाले जिसपे, और ये 1.5 करोड़ दिल्ली में रहने पे, बाहर जाने के बाद में तो ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और उतने बड़े सुरक्षा व्यवस्था की आपने ऐसी तैसी कर दी केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उनको पता नहीं था कि ये उल्टा पड़ने वाला है, लोग सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब आपको नहीं दिखाई देगा। सवाल यह है कि आपने यदि भय महसूस किया, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ इस तरह से अनहोनी होने वाली है, तो सीधा एक लाइन में इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी। और लगातार जब उनके कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता यदि टीवी चैनलों में बैठ के ये कहते हैं कि पंजाब की जनता इसका जवाब देगी, क्या इसके राजनीतिक मायने नहीं है? उन्होंने जो कहा, क्या उसकी कलई नहीं खुलती हुई दिखाई दे रही है कि उनकी लाइन को किस तरह से लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है? दूसरी बात, हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है। लोग चाहिए उन्हें, सभाओं में चाहिए भीड़, हमेशा वो भीड़ को पसंद करते हैं। गए वो, जिस तरह से लोग वहां उपस्थित थे, जो संख्या थी वहां पे, एक तो अब किस परिस्थिति में ये सब संदेह के घेरे में इसलिए आता है क्योंकि मौसम विभाग के आधार पे भी ये भविष्यवाणी पहले की जा चुकी थी कि मौसम खराब है वहां पे, बावजूद उसके गाड़ियों में भर भर के महिलाएं लाई गई थी। केवल महिलाओं से तो सभा का आयोजन होना नहीं था। उनको जानकारी थी कि वहां पे चंद लोग हैं और खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है, वापस तो आना था। लेकिन आते आते उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक लाइन का उनका जो स्टेटमेंट है वो इतना भारी पड़ जाएगा कि लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और वो सफलता पा गए। मुझे लगता है कि कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो बुल्ली बाई ऐप से लेकर के लोग के जेहन को ब्रेन वॉश करने की बात हो, या कई तरह के ऐसे मुद्दे थे जिसपे लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस, एक वाक्य में एक ऐसा सुगुफा छोड़ दिया कि लगातार 2 दिन से हम किसी चक्कर में पड़े हैं। सारे लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि वाकई देश के प्रधानमंत्री के जीवन को इतना खतरा है? खूनी तांडव, खूनी खेल, कांग्रेस, अरे कांग्रेस पार्टी, अभी सुन रहे थे स्मृति ईरानी, फिर दोबारा जहन में मेरे बात आ गई, वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से साजिश रचती है, खूनी खेल रचती है। साहब आप समझते हैं शहादत क्या होती है? भारतीय जनता पार्टी में किसी ने शहादत की है? देखा है? ये आरएसएस के लोग पूरे आंदोलन में कभी एक ढेले बराबर एक ढेला उठा के फेंका है? कभी किसी अंग्रेजों के ऊपर या लाठियां खाई है? ये लगातार इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, किसी पार्टी से उस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी ने 2-2 लोगों को खोया है, और वो भी सिर्फ तो बैठे हुए लोगों को खोया है। आतंकवाद क्या होता है, या इस तरह की चूक कितनी बड़ी घटना हो सकती है इस तरह की चूक से, उससे ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा किसी ने झेला है, और आप आरोप लगा रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी बात की देश के प्रधानमंत्री देश अपने ही सूबे के एक मुख्यमंत्री पर इस तरह से आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। एक्शन लेने की जरूरत थी यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा तो। और आप जो कह रहे हैं कि जिंदा वापस चले आए, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, तमाम तरह के मीम बन रहे हैं साहब आपके ऊपर। एक बाथरूम में से निकलते हुए लड़का कहता है कि बाथरूम में से बच के चले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पीने गए, वहां चाय वाला नहीं मिला, बोल देना चाय नहीं मिला, वापस मैं जा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का मजाक मत बनाइए आप देश के प्रधान, कई बार, एक बार नहीं कई बार अपने स्टेटमेंट से लोगों को हतप्रभ कर दिया है उन्होंने। नोटबंदी में हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि 50 दिन का समय दीजिए, जिस चौराहे पे आप खड़े चाहेंगे उस चौराहे पे हम खड़े मिलेंगे। और उसके बाद में वो रोते हुए दिखाई दिए, मार डालेंगे ये लोग, हमें नहीं छोड़ेंगे। कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा पिछले 5-7 वर्षों में, या यूं कह ले कि आदरणीय मोदी जी के समय में जिस तरह से गरिमा का क्षरण हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। आपने देखा कि कानून वो वापस ले लिए, कृषि कानून वापस ले लिए। अरे साहब, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द कानून बन जाता था पहले, लेकिन कानून वापस लेने के बाद में लोग मानने को तैयार नहीं। लिखित दीजिए, आप पे भरोसा नहीं, आप जो कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे इस पर कोई भरोसा नहीं, आप लिखित दीजिए। और उसके बाद में लोगों ने माना, किसानों ने माना कि नहीं, कानून आपने वापस लिया, जब तक ये पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हुई।
तो इस तरह से इतने हल्के, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से प्रधानमंत्री का, और वो एक बार नहीं कई बार, ये स्टेटमेंट की लंबी फहरिस्त है, बदजुबानी की लंबी फहरिस्त है, विपक्षी पार्टियों के लिए शब्दों के जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसकी लंबी फहरिस्त है। मैं ये नहीं कहता कि केवल इन्हीं की तरफ से, इस अवाम में सारे नंगे हैं, लेकिन कम से कम जो शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो परहेज करे इन सब शब्दों से, इस तरह की घटिया बयानबाजी से, इस तरह के निचले स्तर की राजनीति से कम वो परहेज करे। इस तरह से पंजाब में आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद में पंजाब के लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेंगे और उनका प्यार पालेंगे आप? जब पूरे पंजाब को आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षित नहीं है, जाहिर सी बात है पूरे पंजाब को आप शक के निगाहों से देख रहे हैं। और वहां जो स्थितियां है, वीडियो जो वहां से जारी हुए, एक नहीं कई वीडियो है, आप उसमें देख लीजिए कि किस तरह के लोग क्या कर रहे हैं। उसपे भारतीय भाजपा का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो तमाम तरह की चीजें हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जिद की बात, ये एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे, कौन नहीं जानता है कि लगातार ये बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी जब प्रधानमंत्री स्टेट में जाते हैं तो वहां के राज्य सरकार के ऊपर होती है। कहां है भाई साहब, कहां किसने पढ़ लिया, कहां देख लिया आपने? फिर एसपीजी क्या करती है वहां पे? 3 दिन पहले जिस सभा स्थल पर उनको संबोधन करना था, 3 दिन पहले उसकी घेराबंदी कौन कर लेता है? हर एक कदम दर कदम ताल मिला के आगे चलने की बात होती है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 132-30 किलोमीटर सफर आप गाड़ी से चलने की बात ठान लेते हैं, गाड़ी से प्रधानमंत्री सफर करेंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी साहब? सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पासा आप पलटने की कोशिश जो कर रहे थे, जो आप स्टेटमेंट दे करके जो चाह रहे थे कि एक फिजा बना दी जाए नई तरह से, लोग ये बात समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे थे, और क्यों वापस क्यों आए, वापस भी क्यों आए? 56 इंच की बात लोग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ। हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर बट मार दिए गए, वो भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि देश की प्रधानमंत्री सभा में खड़ी हर नाक पर पत्थर चलने की वजह से नाक फूट गए, ये भी हमने देखा है। किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि हम अपने देश में असुरक्षित हैं और हमारे देश के सूबे के मुख्यमंत्री हमारे जान लेने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ पहली बार, इससे पहले तो नहीं हुआ, ये पहली बार हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसके मायने क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जितना आसानी से, जो 3-4 राज्यों की बात आप कर रहे थे, उसको लग रहा था कि बड़ी आसानी से हम निकल जाएंगे। सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयावह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने सीटों में यदि कमी दिखाई देती है या वहां पे वो हारती हुई दिखाई देती है तो खलबलाहट निश्चित रूप से तय है, क्योंकि 24 प्रभावित होने वाला है इससे। पंजाब में इस तरह की बातें दिखाई दे रही है, पंजाब में भी सब कुछ साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिसको अपने तरफ पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वो की भी हैसियत का पता लगने वाला है। जो लगातार कहते चले आए कि नहीं हम अपने बल पे सूबे में हमने सरकार बनाई थी, उनकी भी हैसियत का पता चलेगा जब वो आप पाले में बैठे हैं। तो ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हतप्रभ है और इस तरह का हथकंडा अपनाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो सब चीज समझती है और जानती भी है कि किस ट्रैप में हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और ये क्या क्या किया जा रहा है। मजाक बन गया है साहब, मजाक बन गया है देश के प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट का कि हम जिंदा वापस आ गए हैं, जा रहे हैं। कहते किसको कह दिया, कब कह दिया, कहां से कह दिया? और इसमें एक ही चीज नहीं, मीडिया भी संदेह के घेरे में है। जिसने ये पहली बार लाइन छापी, आप देखिए उसके बाद में अखबारों में उसके हवाले से कहीं से कोई पुष्टि नहीं, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, कहां से किसने कह दिया। एक्शन लेने की जरूरत है यदि इस तरह की बात है तो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में हो सकता है कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी हिमाकत करने की कोशिश करेंगे, मायने कुछ और निकल जाएंगे इससे और माजरा खराब हो जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है।